क्या ज्योतिष विद्या को मानना आत्महत्या करने के समान है? अरे प्राचीन काल में तो कहा जाता था कि जिस शहर में ज्योतिष नहीं हो उस शहर में बसना नहीं चाहिए भाई। आत्महत्या लग रही है, क्यों पूछा इसने ऐसा प्रश्न? देखिए, तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और योग प्राच्य विद्या है। तंत्र क्या है? पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है। इसमें पदार्थ विज्ञान के विभाग भी आ जाते हैं, मतलब साइंस। ज्योतिष खगोलीय ऊर्जा का अध्ययन है, काल की गणना है, समय की। आयुर्वेद वनस्पति ऊर्जा का अध्ययन है, आयुर्वेद वनस्पति। योग शरीर में प्राण ऊर्जा का अध्ययन है। यानी तंत्र, आयुर्वेद, योग जो प्राच्य विद्या है, चारों एनर्जी फील्ड को ही डील करता है। वेदों के 6 अंग वेदांग कहे गए। वेद अर्थात ज्ञान। 6 अंग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेद के 6 अंग कहेंगे, सबसे ऊपर है इसमें ज्योतिष। इसका अगर आप ज्योतिष से इनकार करते हैं तो आप वेदों से भी इनकार करते हैं। अरे वेदों में तो स्थान स्थान पर ज्योतिष का चिंतन है। अगर आप वेद को नहीं मानते हैं तो न मानिए, फिर आप धर्म को भी नहीं मानिए, अध्यात्म को भी नहीं मानते होंगे, फिर आप कुछ नहीं मानते होंगे। एक महर्षि अरिष्ट श्रेणी हुए, उन्होंने ज्योतिर्निबंध में एक बात लिखी, बड़ा अच्छी बात लिखी है। वेदों तथा अन्य विद्याओं में काल विशेष पर आधारित जो धर्म कर्म निर्दिष्ट है वो ज्योतिष विद्या के आधार पर सिद्ध होते हैं। इस ज्योतिष शास्त्र की संसार में जय हो, ऐसा वो महर्षि बोलते हैं। यानी ज्योतिष वेद का नेत्र है, चक्षु है, आंख है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है। इसी कारण वेदांग में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर में सभी अंग, कान नाक हाथ पैर सभी सही है, और नेत्र रूपी अंग सही नहीं हो, आंख सही नहीं हो, फिर मनुष्य कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाता कि ज्योतिष वेद का नेत्र है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र पंचांग होता है, काल की गणना होती है। पंचांग क्या है? तिथि, 1 द्वितीय प्रथमा तृतीय, 1 तारीख 2 तारीख, वार सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर करण होता है, योग, तिथि वार नक्षत्र करण योग, 5 अंग है ज्योतिष के। तो आपको लगता है कि आत्महत्या के समान है, तो फिर आप प्रथमा तिथि द्वितीय तिथि न माने, सोमवार मंगलवार बुधवार न माने, अभी 224 ईस्वी चल रहा है न माने, संवत्सर चल रहा है जो विक्रम संवत है न मानिए। आप कोई भी पूजा पाठ में संकल्प लेते हैं, तिथि वार पक्ष संवत, फिर क्यों बोलते हैं? मत बोलिए। सोमवार नाम क्यों पड़ा ये पता है? चंद्रमा का दिन होने से। रविवार का नाम क्यों पड़ा? सूर्य का दिन होने से। मतलब ये जो 7 दिन है ये ग्रहों के नाम पर है। वेद का नेत्र है ज्योतिष, प्रकाश है ज्योतिष। आप ज्योतिष शास्त्र को न माने, फिर आप वराह मिहिर को न माने, भृगु ऋषि को न माने, बाघ भट्ट को न माने, वान भट्ट को न माने, आर्य भट्ट को न माने, नारद ऋषि को न माने, पराशर ऋषि को न माने, लोमस ऋषि को न माने, ब्रह्मगुप्त को न माने, श्रीधराचार्य को न माने, मुंजाल को न माने, राजा भोज को न माने, शतानंद को न माने, श्रीपद को न माने, भास्कराचार्य को न माने। ये वेद ऋषियों के सिद्धांतों से बना है। जहां जहां काल की गणना हुई हर जगह ज्योतिष हुई है। भारत से ज्योतिष गई अरब में, भारत से ज्योतिष गई यूनान में, यानी जहां जहां गणित गया वहां वहां ज्योतिषी गई। क्या आपके आंख बंद कर लेने से सूर्य चंद्रमा लुप्त हो जाएंगे? बताइए। अरे ज्योतिष में तो उनकी भी रुचि होती है जो त्यागी होता है। वराहमिहिर कहते हैं जिन्होंने अनासक्ति का यानी त्याग का आश्रय लिया, जो अहंता ममता आसक्ति से रहित है, वे भी ग्रह नक्षत्र को जानने वाले ज्योतिर्वेत्ता से अपने भविष्य का प्रश्न पूछते हैं। यानी जो त्यागी होता है, आध्यात्मिक होता है, वो भी अपने लिए सवाल पूछते हैं। देखिए मूल बात कहाँ है जानते हैं? ये प्रश्न का ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं होता, डॉक्टर गलत हो सकता है, मेडिकल साइंस गलत नहीं होता, ऑफिसर गलत हो सकता है पर प्रशासन कार्य गलत नहीं हो सकता, इंजीनियर गलत हो सकता है पर इंजीनियरिंग का साइंस गलत नहीं हो सकता। ये समझने की बात है। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में है। सुश्रुत कौन है जानते हैं? अपने यहाँ के सबसे बड़े
और दुनिया के पहले सर्जन थे। सर्जरी उन्होंने ही पूरी दुनिया में विकसित की। सुश्रुत, याद रखिए, जिन्होंने सर्जरी की शुरुआत की उन्होंने पुस्तक में लिखा है। सुश्रुत क्या लिखते हैं? जो सर्जन है, जिन कुलों में देवताओं और अपने पितरों के लिए यज्ञ नहीं होता, पुरोहितों का सत्कार नहीं होता, जो सदाचरण नहीं करते, उन्हीं पर ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है। चरक ऋषि का नाम सुने होंगे, चरक संहिता। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, वही चरक संहिता में, देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, पितर और ग्रहों का अपमान करने से या अनुचित रूप से पूजा पाठ करने से देह में रोग होते हैं। अब देखिए, रोग होने का कारण चरक ऋषि क्या बता रहे हैं। सुश्रुत ने तो ग्रहों के हवन का भी उल्लेख किया। जब करके अग्नि में घृत डालकर यज्ञ करता है, यानी ग्रहों को अनुकूल करता है, तो ग्रहों का दुष्प्रभाव निष्फल हो जाता है, तब सब रोग ठीक हो जाते हैं। अब बताइए, सुश्रुत और चरक ऐसी बात लिखते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या मनुष्य का जीवन केवल यह शरीर है? फिर तो अगले जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो पूर्व जन्म के कृतों कर्मों को जानने का ज्योतिष के अलावा और कोई साधन है क्या? क्योंकि ज्योतिष विज्ञान सच कहें तो कर्म का विज्ञान है। कर्म कैसे करें, किस तरह का कर्म करें, कब करें, ताकि अगला पिछला जीवन और वर्तमान जीवन व्यवस्थित रहे। ध्यान दीजिए, किस तरह का कर्म करें, कब करें, ताकि अगला पिछला जीवन और वर्तमान जीवन व्यवस्थित रहे। अच्छा ये बताइए, आप टाटा बिरला के यहाँ क्यों नहीं पैदा लिए? अंबानी के यहाँ क्यों नहीं पैदा लिए? फलाने के यहाँ पैदा क्यों लिया? गरीब के घर में क्यों पैदा लिए? कभी आपने इस पर विचारा है? अमेरिका इंग्लैंड में क्यों नहीं पैदा लिए? भारत में ही क्यों पैदा लिए? सहरसा में क्यों पैदा लिए? पटना में क्यों नहीं पैदा लिए? बम्बई में क्यों नहीं पैदा लिए? ये कौन निर्धारित करता है? इस लाइन को हम हमेशा बोलते हैं, कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है, उसी स्तर के गर्भ में जन्म लेती है। कर्म प्रधान यह सृष्टि है। वेदांग ज्योतिषी को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है, ऋग ज्योतिष, यजुः ज्योतिष और अथर्व ज्योतिष। अरे कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें ज्योतिष का उल्लेख नहीं किया गया हो। भगवत गीता में भी ज्योतिष शास्त्र की चर्चा है। कालो कलयता महम रविरांशुमान, प्रकाशित करने वालों में मैं सूर्य हूं, भगवान ऐसा कहते हैं अर्जुन को। तो सारे आर्ष ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र की चर्चा है। क्या सारे वेद साहित्य, आर्ष साहित्य को आप इनकार करना चाहते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको यह घोषणा करनी होगी कि आप आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते, आप नास्तिक हैं। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि गायत्री की विधिवत उपासना करने से सूर्य तेजस्वी होता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव को निष्फल कर देता है। इसलिए हम लोग सब कहते हैं, सभी ग्रहों को शांत करने के लिए सबसे सुलभ और सरल उपाय है और कारगर उपाय है गायत्री मंत्र की साधना, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का पुरस्चरण। सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव को निष्फल कर देता है। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि आदि शक्ति जगत जननी है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण गायत्री से, इसलिए गायत्री करने से हर एक ग्रह शांत हो जाता है। सुश्रुत लिखते हैं, रोगी की चिकित्सा तभी संभव है जब वैद्य शौच स्नान कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ओंकार सहित गायत्री मंत्र का 1 लाख बार जप कर और अग्नि में घृत डालकर यज्ञ कर चिकित्सा आरंभ करें। प्राचीन काल की बात है। सुश्रुत और चरक ने ग्रह चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा की बात कही है। इसलिए कहा कि मनुष्य जीवन पर अंतरिक्षीय ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अभी हमने कहा ना, खगोलीय ऊर्जा का अध्ययन है ज्योतिष शास्त्र, अंतरिक्षीय ऊर्जा का अध्ययन है। कई लोग हमको भी कहते हैं, वैद्य जो डॉक्टर हैं, MD कर चुके हैं आयुर्वेद में, हम लोग तो दवा का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ लिखते हैं, आप 1 या 2 दवा लिखते हैं, अब पेशेंट ठीक हो जाता है। हमने कि तुम लोग सुश्रुत संहिता पढ़ा होगा, MD किया है, उसमें क्या लिखा है? यही लाइन क्या लिखा है? रोगी की चिकित्सा तभी संभव है जब वैद्य शौच स्नान कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ओंकार सहित, ओंकार हटा के नहीं, देखिए क्या गहरी बात है। कई लोग गायत्री मंत्र करेंगे या नमः शिवाय बोले, ओम बोलना है, सुश्रुत ऋषि कह रहे हैं सबको, चाहे औरत हो या मर्द हो, ओंकार सहित गायत्री मंत्र का 1 लाख बार जप करे और अग्नि में घृत डालकर यज्ञ कर चिकित्सा आरंभ करे तो रोगी ठीक होगा। कितने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जो गायत्री करते हैं, यज्ञ करते हैं, शुद्ध रहते हैं। हमने उस डॉक्टर को कहा कि तुम्हारा ध्यान रोगी के पॉकेट पर है, अब मेरा ध्यान रोगी के दर्द निवारण पर है, पीड़ा निवारण पर, इसलिए वो ठीक हो जाता है 1 ही 2 दवा में।
और तुम लोग दवा का कॉम्बिनेशन लिखते हो 1000 बाजार का, फिर भी ठीक नहीं होता। वो खुद पूछता है कि आप एक ही 2 दवा लिखते हैं, कैसे ठीक होता है? ये MD डॉक्टर आयुर्वेद में वो पूछता है। भगवान की कृपा है, बचपन से ही गायत्री कर रहे हैं। ये तो उस समय नहीं पता था कि हम दवा भी लिखेंगे, लेकिन गायत्री करते रह गए, वो अपने आप हो गया, इसलिए दवा लगता है, कारगर होती है। कहते हैं आपके हाथ में यश है, तो जो कहो। देखिए गायत्री परिवार केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में भी नवयुग पंचांग पूज्य गुरुदेव के समय से निकल रहा है। ज्योतिष और मुहूर्त की पुस्तकें आज भी शांति कुंज और सभी गायत्री शक्तिपीठ के स्टॉल पर मिलती है। शांति कुंज भी और कई शक्तिपीठों में भी ग्रह वाटिका लगाई गई, ग्रह के पौधों के अनुसार वाटिका लगाई गई। अगर ग्रह के अस्तित्व से इनकार करते हैं तो फिर ये वाटिका लगाने का क्या प्रयोजन है? पूज्य गुरुदेव ने ज्योतिष शास्त्र में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए बहुत सारे लेख लिखे। जैसे गायत्री के संदर्भ में भ्रांति को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक साहित्य की रचना की। यज्ञ में फैली विकृति को दूर करने के लिए यज्ञ पर उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी। गायत्री महाविज्ञान लिखा कि गायत्री औरतें नहीं कर सकती तो ब्राह्मण ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी भारत देश से हिंदुस्तान है, इसके पहले आर्यावर्त था नाम, उसके पहले ब्रह्मवर्त था। यहाँ के जितने लोग थे सभी ब्रह्म जैसी चर्या रखते थे, तो सभी ब्राह्मण थे। भूसुर थे, भू यानी पृथ्वी के देवता थे, गायत्री जप करके। आज नहीं जपे, दिनहीन हो गए, दूसरों का मुंह ताकते हैं, वही जोश ठंडा हो गया। गायत्री करने से इमोशन ठीक होगा। गए मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है, प्राणबल बढ़ाती है, प्राण को शुद्ध करती है, प्राण को परिष्कृत करती है। गायत्री करिए, रिश्ता निभेगा। रिश्ता नामक पूंजी आपकी बढ़ती चली जाएगी। करके तो देखिए, दूसरों का भी आप भला कर पाएंगे, अपना भी भला कर पाएंगे, संस्कारवान रह पाएंगे, मर्यादित रह पाएंगे, डिप्रेशन में, तनाव में, निराशा हताशा में नहीं जाएंगे। दुख आता है, असफलता आती है तो आपका प्रारब्ध कर्म है, लेकिन तुरंत आप सजग हो जाएंगे। अब आगे क्या करना है, ये प्रतिकूल परिस्थिति है, किस तरह से हमें एक्शन लेना है। महामना मदन मोहन मालवीय जी परम पूज्य गुरुदेव के गुरु थे, जिन्होंने गुरुदेव को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। जब बनारस में BHU की स्थापना हुई, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की, उस समय पहला विभाग स्थापित किया मदन मोहन मालवीय ने, वह था ज्योतिर्विज्ञान का। आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कराई जाती है। अनेक विश्वविद्यालय भारतवर्ष में मिल जाएंगे जहां गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष पढ़ाई जाती है। पूरा उसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है भाई, फिर ज्योतिष की निंदा क्यों करते हो? अगर पाठ्यक्रम है तो UGC को आप मूढ़ मानेंगे, UGC को अंधविश्वासी मानेंगे। हाँ, ज्योतिष विद्या के नाम पर ठगता है, उसकी निंदा जरूर होनी चाहिए। हालांकि ठगी तो हर दिशा में है, कलेक्टर भी ठगता है, ऑफिसर भी ठगता है, डॉक्टर भी ठगता है, धर्म के नाम पर बाबा लोग भी ठगते हैं, काउंसलिंग के नाम पर आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत ठगते हैं, इंजीनियर भी ठगते हैं, व्यवसायी भी ठगते हैं, मसाले में घोड़े की लीद मिला देते हैं, धनिया या हल्दी के गुण खराब नहीं होते, मिलावट के कारण खराब होता है। तो ज्योतिष के विज्ञान होने में संदेह नहीं है। हाँ, ज्योतिषी के गड़बड़ होने के अनेकों प्रमाण है। और ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष की अपनी गणना है, वह गणित पर आधारित है, उसका फलित भी गणित पर आधारित है। ज्योतिष कर्मफल की व्याख्या करता है, अंधविश्वास की व्याख्या नहीं करता। ज्योतिष के आधार पर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, कर्मों की दिशा बदल सकते हैं, आने वाले समय का निरूपण निर्धारण करके हम अपने जीवन की शैली को बदल सकते हैं। क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य होता है, भविष्य का निर्माण करता है आज का कर्म। सूर्य के कृपा पात्र बड़ा मिहिर ज्योतिष के पहले आचार्य हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत की और होरा की व्याख्या की। होरा यानी काल की गणना करने वाले संवत्सर के रूप में पहले आचार्य कौन है? नाम बोलिए, वराह मिहिर। जिस प्रकार दर्पण से, अब ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार दर्पण से और निर्मल जल से छाया चली जाती है पर जाते समय दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यमणि में प्रतिष्ठित होती है पर प्रतिष्ठित होती दिखाई नहीं देती,
जिस प्रकार देह में आत्मा प्रविष्ट होती दिखाई नहीं देती या निकलती हुई भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ग्रह मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हुए ग्रह दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव पड़ता है। अगर आप मनुष्य जीवन को विधिवत गणितीय और वैज्ञानिक आधार पर जानना चाहते हैं, केवल शरीर नहीं, शरीर के साथ कर्म और कर्मफल जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ अंतरिक्षीय ऊर्जा और चेतना भी जुड़ी हुई है, तो इसके लिए एकमात्र विज्ञान है, वह है ज्योतिर्विज्ञान। हाँ, हम यह कह सकते हैं, जिस तरह मेडिकल फील्ड में करप्शन फैला है, इंजीनियरिंग फील्ड में करप्शन फैला है, आज आयुर्वेद में भी करप्शन फैला है, आज अब उतनी शुद्ध दवाएं नहीं पाते हैं, आज मेडिकल एथिक्स का नाश हो गया है। कोई डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, अंग बेच देता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को ठगते हैं। इसमें मेडिकल साइंस दोषी नहीं होता है भाई, उस व्यवसाय में लगे हुए लोग दोषी होते हैं। उसी तरह ज्योतिष विद्या में गलत करने वाले लोग दोषी होते हैं, ना कि ज्योतिष विद्या। वैसे तो लोग आजकल राम को भी गाली देते हैं, कृष्ण को भी गाली देते हैं, जिसकी जितनी समझ है, सोचने का जितना तल है, उस हिसाब से गाली देने का स्तर तय होता है। इसलिए अंत में एक बात कहेंगे, कुत्तों से अंताक्षरी नहीं खेलनी चाहिए। चलिए कहानी कह के इसी प्रश्न का मजेदार कहानी सुनाते हैं। थोड़ा बोर हो गए होंगे आप लोग, कहानी सुन के खत्म करते हैं। हमने क्या कहा, ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश हो तो आपको दिखता है, प्रकाश हो तो आपको नहीं दिखता। तो ज्योतिष क्या हुआ, ज्ञान चक्षु है। अगर ज्योतिष नहीं है तो आप क्या हैं, अंधे हैं। ज्ञान चक्षु अगर है और ज्ञान चक्षु आपके पास नहीं है तो आप अंधे कहलाएंगे ना भाई, अंधे होंगे। तो एक कहानी है, हम बहुत पहले सबको सुनाते हैं। अंधों के गांव में आंख की बात नहीं करनी चाहिए, सुना है आप लोगों को, नहीं सुना है। अज्ञानियों की सभा में ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, कहानी से सुनिए। एक अंधों का गांव था, सभी वहां सभी अंधे थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़का, लड़की, सभी अंधे थे। एक अंधी लड़की थी जो बहुत सुंदर थी। अब उस अंधों की बस्ती में एक आंख वाला लड़का पहुंच गया। उस लड़के को उस सुंदर लड़की पर अंधी लड़की से प्यार हो गया। अब उस अंधी लड़की को भी उस आंख वाले लड़के से प्यार हो गया। जब दोनों मिलते थे, खूब बातें करते थे, हंसते थे, घूमते थे, फिरते थे जंगल में। जब भी दूसरे गांव से वो आंख वाला लड़का आता था इस अंधों के गांव में, अब लड़का बोलता था लड़की को, क्या, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गाल गुलाबी है, आंखों में चमक है, बहुत आकर्षण है, होठ बहुत रसीले हैं। तो लड़की बोलती थी, अरे तुम कैसी बाकी बातें करते हो, लगता है तुम्हारा दिमाग गड़बड़ा गया है। अंधी लड़की बोलती है आंख वाले लड़के को, कैसी बाकी बातें करते हो। अब वो लड़की घर गई, घर जाकर उसने अपने माता पिता को बताया, एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, उससे मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वो हमेशा बहकी बातें करता है। कहता है तुम्हारे नयन बहुत बड़े बड़े, कजरारी आंखें हैं, होठ बहुत गुलाबी है। अब अंधे सुंदरता की व्याख्या तो इस तरह से तो करते नहीं है, देखने वाली व्याख्या तो करते नहीं है, सुनने वाली व्याख्या करते हैं। अगर अंधा व्यक्ति किसी की तारीफ करेगा, उसकी सुंदरता की व्याख्या करेगा तो कैसे करेगा, तुम्हारी चाल बहुत सुंदर है, चलते हो तो पाजे बजते हैं रुंझुन रुंझुन, सुनने वाली व्याख्या करेगा ना, ध्यान दो सुनने वाली व्याख्या करेगा। अंधे लोगों के सुंदरता की व्याख्या करने का ढंग इस तरह का होता है। अब उस अंधी लड़की ने अंधे पिता को कहा, जब ये बात बताई कि क्या किया जा सकता है, तब उस अंधे पिता ने कहा, तुम जिस लड़के की बात कर रही है उसे बहुत खराब बीमारी हो गई है। तो अंधी लड़की पूछते क्या हो गया पिताजी, बोलती अरे उसे देखने की बीमारी हो गई है। आई बात समझ में। अब उसके पिता ने पूरे गांव वाले को बताया कि लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत सुशील लड़का है, मेरी लड़की को बहुत प्यार करता है, पर एक खराब बीमारी से गुजर रहा है, उसको देखने की बीमारी है, चलो उसकी आंख को फोड़ देते हैं ताकि उसे दिखाई नहीं देगा, फिर वह स्वस्थ हो जाएगा, फिर हम अपनी लड़की से उसकी शादी कर देंगे। जब लड़का उस अंधी लड़की से मिलने फिर आया उस दिन, पूरे गांव वाले चले, यह सोचकर कि इतना अच्छा लड़का है, कष्ट में है, देखने की बीमारी है, चलो आज उसका इलाज कर देते हैं, निरोग कर देंगे उसको, रोग भाग जाएगा देखने का, तो हंसी खुशी इस लड़की के साथ जीवन यापन करेगा। लड़का भी गांव में प्रवेश ही किया था, गांव की सीमा में था, देखा बड़ी भीड़ मेरी तरफ आ रही है,
कुछ समझा नहीं। जब भीड़ नजदीक आ गई तब उसे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो उल्टे पांव भागा। अंधों की खासियत होती है, जरा सा भी आहट उन्हें सुनाई देता है और उसे उन्हें चौकन्ना कर देता है। अंधे तो आहट के पीछे भागने में माहिर होते हैं। लड़के को लगा कि जितना तेज हम दौड़ रहे हैं वो तो तेजी से दौड़ रहा है, आज तो मेरी जान गई। वो और तेज दौड़ा तो अंधे उससे भी ज्यादा तेज दौड़े। लड़का और तेज दौड़ा, अब ना और तेज दौड़ा। सभी लोग दौड़ रहे हैं समूह में। अब उस लड़के को आगे एक पेड़ दिखाई दिया, इधर उधर देखा, सीधा सराग से पेड़ के ऊपर पहुंच गया। आनंद फानन में पेड़ पर चढ़ ही गया। दम साध कर, सांस रोककर चुपचाप रहा, हिलना डुला नहीं, कोई आवाज नहीं कर रहा था। सारे अंधे पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 6 घंटा बीता, 9 घंटा बीता। वो दम साध कर चुपचाप बिना सांस लिए रुका हुआ है, जरा सा भी आवाज होने नहीं दिया। दम साधे पेड़ पर हिला नहीं। अब गांव वाले भी निराश हो गए, थक गए, दुखी मन से लौट आए। बड़े उदास मन से एक दूसरे से बात करते हुए लौट गए। आज हम एक लड़के को स्वस्थ नहीं कर पाए, उसकी बीमारी को दूर नहीं कर पाए, बड़े अफसोस करते हुए लौटे। गांव लौट गए। वह लड़का इतना डरा और सहमा था कि वो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन ऊपर ही चढ़ा रहा। तीसरे दिन एक फकीर उधर से गुजरा, कहा नीचे उतर आओ, गांव वाले जा चुके हैं। लेकिन उस लड़के को विश्वास ही हो रहा है, उसे शंका हो रही कि गांव वाले नीचे उतरते फिर ना आ जाए। फकीर ने विश्वास दिलाया, तब वो लड़का नीचे जमीन पर उतरा। उस फकीर ने कहा, अंधों की बस्ती में आंख की बातें नहीं करनी चाहिए, अज्ञानियों की बस्ती में ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गई बातें? तो ज्योतिष है नेत्र चक्षु, ज्यादा बकर बकर करोगे तो आंख फोड़ देगा। ज्यादा ज्ञान की बात मत करो, जिनका जो तल है उनको उसी तल पर रहने देना चाहिए।